यहाँ पे बात जानते हैं कि आज से तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले हमारी पृथ्वी पर बहुत ही बड़े डायनासोर्स रहते थे और इस पृथ्वी पर सिर्फ उन्हीं का राज था। और वो डायनासोर्स पिछले 11 करोड़ सालों से पृथ्वी पर राज कर रहे थे और वैसे ही सब कुछ शांत चल रहा था। सारे जीव जंतु अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे और इस घटना के बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं थी। एक ऐसी घटना जिसने पृथ्वी पर से 90% जीवन एक ही झटके में खत्म कर दिया। जो बड़े बड़े विशालकाय डायनासोर्स किसी को भी हरा सकते थे, वो एक झटके में गर्मी से भाप बन गए और उनका नामो निशान तक मिट गया। आखिर आज से 6 करोड़ साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि इतने विशाल डायनासोर्स विलुप्त हो गए? और अगर वो सब के सब विलुप्त हो गए तो आखिरकार हम इंसान कहां से आए? और इस बात को जानने के लिए हमें वक्त में 6 करोड़ 60 लाख साल पहले जाना पड़ेगा, जहां पर एक ऐसी घटना घट रही थी जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो का टॉपिक, जो है What happened 10 minutes after the dinosaurs disappeared। आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले क्रिटेशियस पीरियड में अंतरिक्ष से एक माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा उल्कापिंड 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। वो उल्कापिंड इतना ज्यादा चमकदार था कि पृथ्वी पर रहने वाले कई डायनासोर्स सिर्फ उसकी चमक की वजह से अंधे हो गए और देखते ही देखते वो बड़ा सा उल्कापिंड हमारी पृथ्वी के वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गया और मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला के शैलो वाटर्स में जाकर गिर गया। और इसके गिरते ही 1500 किलोमीटर दूर तक हर एक चीज गर्मी की वजह से भाप बन गई और इसके गिरने से इतना तेज आवाज हुई कि 50,000 किलोमीटर दूर तक सारे के सारे डायनासोर्स के कान के पर्दे फट गए और वो बहरे हो गए। और कुछ ही देर में वो हुआ जिसको हम कयामत कहते हैं। जब वो उल्कापिंड हमारी धरती से टकराया तब लाखों मेट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में जा गिरा और जहां पर ये मीटेरॉइड गिरा था वहां पर 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया था। और आज हम उस जहां को चिकसुलभ क्रिएटर के नाम से भी जानते हैं। इस गड्ढे की गहराई को कंपैरिजन के तौर पर ये समझ लीजिए कि अगर हम इस गड्ढे में एक के ऊपर एक 24 बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को रख देंगे तब इतनी गहराई को पार कर पाएंगे। जरा सोच कर देखिए कि वो धमाका कितना बड़ा रहा होगा। और 1,500 किलोमीटर तक हर एक चीज भाप बन गई, जिसकी वजह से सुनामी, वोल्केनो इरप्शन, अर्थक्वेक्स होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से जमीन पर रहने वाले डायनासोर्स एक दर्दनाक मौत के शिकार हो गए। लेकिन जो डायनासोर्स उड़ सकते थे वो इन जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस उल्कापिंड का टकराव इतना भयानक था कि लाखों मेट्रिक टन धातु पृथ्वी से अंतरिक्ष में चला गया और कुछ तो चांद तक भी पहुंच गया। जरा सोच कर देखिए कि उस टकराव में कितनी ज्यादा एनर्जी रही होगी कि पृथ्वी का धातु चांद तक पहुंच गया और जो धातु चांद तक नहीं पहुंच पाए वो पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से बाउंस बैक होकर वापस पृथ्वी पर जलते हुए ओले बनकर बरसने लगे, जिसकी वजह से जो डायनासोर्स उड़ रहे थे वो भी एक दर्दनाक मौत के शिकार हो गए। और फिर वही हुआ जो होना नहीं चाहिए था। ये टकराव इतना भयानक था कि पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से खिसकने लगे और पूरी की पूरी पृथ्वी पर मैग्नीट्यूड 12 का भूकंप आने लगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर तबाही का मंजर बन गया। और वहीं पर सारे जीव जंतु अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कुदरत का ये वहशी रूप कोई भी नहीं झेल पा रहा था। और देखते ही देखते सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही पृथ्वी पर रहने वाले 30% जीव जंतु एक दर्दनाक मौत के घाट उतर गए।
और जो जीव जंतु पानी और समंदर की गहराई में जिंदा थे वो ये सोच रहे होंगे कि भाई जो भी हो रेला है बाहर हो रेला है, अपने को इससे क्या लेना देना है। लेकिन उनका ये मानना गलत था, क्योंकि तबाही तो अभी शुरू ही हुई थी। बस फर्क था तो थोड़े वक्त का। और इसीलिए हम उन पर थोड़ी देर में आते हैं, क्योंकि जमीन पर रहने वाले जीवों की मुसीबतें थोड़ी ज्यादा ही बढ़ने वाली थीं। इस उल्का पिंड के गिरने से वोल्केनो इरप्शंस बहुत ही तेजी से हो रहे थे, जिसकी वजह से जो पत्थर आसमान में थे वो ओले बनकर फिर से बरसने लगे और दूर दूर तक जाकर डायनासोर्स को मारने लगे। लावा और ज्वालामुखियों ने जंगलों और जमीन पर आग लगा दी, जिसकी वजह से जमीन पर कहीं भी भाग कर जाना नामुमकिन सा हो गया था। और अगर उस वक्त हम हमारी पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते तो वो कोई नीला गोला नहीं बल्कि आग से दहकता हुआ एक लाल गोला लगती, जिसका तापमान 150 डिग्री सेल्सियस होता। और इसी तरह सिर्फ 15 मिनट में धरती के 50% से भी ज्यादा जीव जंतु मौत के घाट उतर चुके थे। और फिर जो ज्वालामुखी फट रहे थे और जो जंगलों में आग लगी थी, उन्होंने पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और बाकी टॉक्सिक गैसेस की कंसंट्रेशंस को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से बड़े डायनासोर्स को जिंदा रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। और इसीलिए उन डायनासोर्स की दम घुटकर एक दर्दनाक मौत हो गई। डायनासोर्स का अंत शुरू हो चुका था। जहरीली गैसेस वातावरण में इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो बादल बनकर एसिड रेन के फॉर्म में बरसने लगी, और जिसकी वजह से पानी और समुंदर प्रदूषित हो गया। और अब जो पानी के अंदर जीव जंतु थे उन्हें ये समझ आ गया था कि उनका अंत भी आ चुका है। और उसके बाद कई सारे समुद्री जीव इस जहरीले पानी से एक दर्दनाक मौत मरने लगे। यानी कि वो सारे जीव जंतु जो कि पानी पर जिंदा थे, चाहे उसे पीने के लिए या फिर उसके अंदर रहने के लिए, कोई प्यास से मरने लगा तो कोई जहरीले पानी के अंदर रहने से मरने लगा। कुछ इतनी बदतर हालत हो चुकी थी सिर्फ 20 या 25 मिनट के अंदर। और समंदर की सतह पर मौजूद इस जहरीले पानी से बचने के लिए सारे के सारे समुद्री जीव पानी की गहराई में जाने की सोचने लगे। लेकिन उल्का पिंड के गिरने के प्रभाव से पैदा हुई सुनामी उन सभी जीव जंतुओं के लिए कयामत साबित हुई। जंगल में लगी आग और बाकी चीजों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था, और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम सीमा पर थी, जिसकी वजह से समंदर की बर्फ पिघल गई, जिसने समंदर का स्तर बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया, और जिसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया कई महीनों तक जैसे पानी के अंदर समा गई। और इसी वजह से पृथ्वी के अब तक 75% से भी ज्यादा जीव जंतु विलुप्त हो चुके थे। लेकिन एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये सब तब हुआ जब मीटेरॉइड पृथ्वी से टकराया? तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पोलर आइस का पिघलना तो 4 से 6 महीनों के बाद शुरू हुआ। मतलब समझ रहे हो ना? और तब तक पूरे के पूरे 6 महीने पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंपों का आना, ज्वालामुखियों का फटना, जंगलों में आग लगी रहना, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन न होना, जिसकी वजह से अरबों जीव जंतु एक दर्दनाक मौत के शिकार हो गए। और पूरी पृथ्वी के ऊपर एक घने और मोटे धुएं और टॉक्सिक गैसेस की एक मोटी सी लेयर बन चुकी थी। लेकिन वहीं पर पोलर आइस के पिघलने से एक अच्छी चीज हुई। उस वक्त पृथ्वी पर 150 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तापमान था। जरा सोच कर देखिए कि यहाँ पर जब 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी में जाता है तो हमारी हालत बुरी हो जाती है। वहाँ पर तो उस वक्त 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तापमान था। जरा सोच कर देखिए कि उस वक्त उनकी क्या हालत रही होगी और वो कितनी दर्दनाक मौत मरे होंगे। लेकिन वहीं पर पोलर आइस के पिघलने से एक अच्छी चीज हुई, और वो ये थी कि जो आग पूरी पृथ्वी पर पिछले 6 महीनों से लगी हुई थी वो इस बाढ़ से बुझा दी गई, जिसकी वजह से जो जीव जंतु
बचे हुए थे उनको सांस लेने का मौका मिल गया। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब ज्वालामुखी फट रहे थे तब लगभग 15 मिलियन टन से भी ज्यादा राख और डस्ट हवा में मिक्स हो चुकी थी, जिसकी वजह से पूरी की पूरी पृथ्वी पर एक बड़ी और मोटी धुएं की चादर बिछ चुकी थी, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। और अब ऐसा भयानक मंजर शुरू हुआ जिसकी कल्पना उस वक्त किसी भी जीव जंतुओं ने नहीं की होगी। उस धुएं की लेयर के कवर करते ही मुसीबतें कई गुना और बढ़ गईं, क्योंकि सूरज की रोशनी जो पृथ्वी पर आ रही थी वो सीधा ब्लॉक हो गई। क्योंकि सूरज की रोशनी ब्लॉक होने की वजह से जो रोशनी पृथ्वी पर आ रही थी वो भी बंद हो गई, जिसकी वजह से जो सारे जीव जंतु फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करते थे और जिन पर सारा फूड चेन डिपेंडेंट था, जो कि प्लांट्स और फोटोप्लैंक्टन्स थे, वो अब मरने शुरू हो गए थे, क्योंकि उनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट नहीं थी और उन्हें धूप बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी, जिसके चलते सारा का सारा फूड चेन कोलैप्स हो गया। और इसके बाद जो बची कुची कसर बच गई थी वो भी आइस एज ने निकाल ली और सारी पृथ्वी के समझ लो लग गए, क्योंकि सूरज तो अब था नहीं और पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गिरने लगा, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी पर बर्फ की एक चादर चढ़ गई और पृथ्वी बाहर से एक बर्फ का बॉल बन गई। बस 1 साल के अंदर ही पृथ्वी नीले से लाल और लाल से सफेद में तब्दील हो गई। जरा सोच कर देखिए, जहां पर पूरी पृथ्वी आग में जल रही थी वहीं अगले ही पल वो ठंड से ठिठुर चुकी थी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद 90% से भी ज्यादा जीवन पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तो वैसे तो पृथ्वी ने और यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं ने इस पूरी दुर्घटना के दौरान बहुत कुछ सहा, लेकिन जीवन अपने आप को जिंदा रखने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ ही लेता है। और जीवन के लिए जिंदा रहने में पेड़ पौधे सबसे ज्यादा सक्षम हैं, क्योंकि प्लांट्स स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और स्पोर्स बहुत ही ज्यादा ठंड में भी सरवाइव कर सकते हैं। और इसीलिए जब डस्ट पार्टिकल्स और राख पृथ्वी पर सेटल होने लगे और सूरज से आ रही धूप पृथ्वी पर गिरने लगी, तब जाकर आइस एज का अंत हुआ और तब पेड़ पौधों के बीज जर्मिनेट होना शुरू हो गए। और समय के साथ देखते ही देखते पृथ्वी फिर से हरी भरी हो गई और पृथ्वी पर हरियाली वापस आते ही ऑक्सीजन की मात्रा फिर से रीस्टोर होने लग गई। और अब इस सुकून से भरी पृथ्वी पर राज करने के लिए प्रकृति ने किसी और का चुनाव 11 करोड़ साल के बाद किया, जो थे ये नन्हे मुन्ने मैमल और बिल में रहने वाले रोडेंट्स, जो कि उस सारे बुरे वक्त में अपनी गुफा या किसी और ऊंचाई वाली जहां पर जिंदा बच गए थे और वो मरे हुए जानवरों की लाश खाकर जिंदा थे। और यही वो जीव थे जिनकी वजह से पृथ्वी पर जिंदगी एक बार फिर से पनपने लगी और इन्हीं में इवोल्यूशन हुआ और नए नए तरह के मैमल्स आए, जैसे कि राइनोसोरस और उनसे भी बड़े मैमल्स। और इसके बाद इवोल्यूशन बढ़ता चला गया और बंदर से आदिमानवों की रचना शुरू हो चुकी थी। लेकिन तब भी ऐसी बहुत सारी इंसानों की अलग अलग प्रजाति थी जो कि वक्त के साथ विलुप्त हो गई और जो बचे थे वो हम इंसान थे। लेकिन इंसानों का इवोल्यूशन एक दूसरा टॉपिक है जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में जानेंगे। और अगर आप ये वीडियो जल्द से जल्द चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके लिए जल्द से जल्द इस टॉपिक पर वीडियो आ जाएगी। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हम इंसान जो अपने आप को सबका बाप समझते हैं वो सिर्फ 5 मिलियन साल पहले यानी कि लगभग 50 लाख साल पहले ही पृथ्वी पर आए हैं। लेकिन इन सब में ये कमाल की बात है कि हम इंसानों ने मात्र 5 मिलियन सालों में ही इतना ज्यादा तरक्की कर ली है कि हम पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ
तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।